हेलो। अ, फिर से आपके समक्ष आपके अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट क्लास की जैसे कि हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें मैं एक क्लास में रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन इसे अभी कंटिन्यू हमें करना है। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट 905, द पार्टीशन ऑफ बंगाल and the national movement gave impulse to the demand for national education as the base of national movement. Grew the demand for nationalization or Swadeshiyation of education also increased. यहाँ ये कह रहे हैं कि जब आपका पार्टीशन हुआ था बंगाल का, जो कि 905 में हुआ था, ये 1905 में ये बंगाल विभाजन हुआ था। इस टाइम जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन ने जो यहाँ नेशनल एजुकेशन का जो मूवमेंट था, जैसे जैसे वो तेज हुआ वैसे वैसे यहाँ पर डिमांड होने लगी कि हमें भी अपनी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, है ना। स्वदेशी एजुकेशन की जो डिमांड थी वो डे बाय डे इंक्रीज होती चली गई। नेक्स्ट है इसमें the voice of priorities against the Anglicians of Indians education began to rationate in every corner of India। जो उस टाइम एजुकेशन थी भारत की, उसके जो अगेंस्ट जो इंग्लिश एजुकेशन थी, जो कि हमारी भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग एक हमारा जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग वो एजुकेशन नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने हम पर थोपी थी। तो यहाँ पर जो भी भारत के जो भी भारतीय थे, देश प्रेमी थे, वो भारत के कोने कोने से ये आवाज आने लगी कि हमें अपनी मतलब इसके अगेंस्ट जो उस जो उस टाइम इंडियन एजुकेशन यहाँ पर चल रहा था, उसके लिए भारत के कोने कोने से उसके अगेंस्ट में आवाज उठने लगी। prominent among those who strongly condemned इंग्लिश एजुकेशन पर महात्मा गांधी। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी और ये एनी बेसेंट हैं, इन दोनों ने एक स्ट्रोंगली, है ना, इनके जो आपकी उस टाइम की इंग्लिश एजुकेशन थी, यहाँ पर इन्होंने जो इंडिया में सिस्टम चल रहा था उसके अगेंस्ट आवाज उठाई। महात्मा गांधी was published his article in यंग इंडिया। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने आर्टिकल में प्रकाशित, अब जो ये आर्टिकल था यंग इंडिया में, अटैक द फॉरेन nature of Indian education provide it unsuitable for Indians by pointing out for सीरियस फ्लो इन इट। इन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इसके अगेंस्ट अपना जो यंग इंडिया उसमें आर्टिकल लिखा, यंग इंडिया में प्रकाशित किया कि जो इंडियन कल्चर है उसके अगेंस्ट है। उन्होंने प्रूव्ड किया कि ये इंडियन के लिए जो एजुकेशन ब्रिटिशर्स चला रहे थे, ब्रिटिशर्स ने जो इम्प्लीमेंट किया हुआ था वो इसके इंडियंस एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडिया जो पीपल्स हैं उनको सुटेबल नहीं है। तो इन्होंने इसमें प्रूव किया, फर्स्ट पॉइंट, दिस एजुकेशन इज रिलेटेड टू अनजस्ट रूल। ये एक ऐसे शासन से संबंधित है जो अन्याय करता है, जो लोगों को जबरदस्ती करता है, तो ये अन्यायपूर्ण शासन से रिलेटेड है, इसीलिए ये अनजस्ट रूल से रिलेटेड है, इसीलिए ये भारतीयों के लिए अच्छी नहीं है। The only purpose of education is to develop the brain. There is no place for handicraft. It does not affect the heart. इन्होंने महात्मा गांधी ने प्रूव किया कि जो ये इंडियन जो ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड कराई है वो ओनली और ओनली क्या कर रही है, आपके किसको डेवलप कर रही है, ब्रेन को।
ये सिर्फ ब्रेन को डेवलप कर रही है, ये एक हमें मेटेलिक बना रही है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा देयर इज नो प्लेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से काम किया जाता है, तो जब हम हाथ से काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे अफेक्शन, लव अफेक्शन जुड़ जाते हैं उस चीज से। तो इन्होंने कहा वो हमारे हार्ट को इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रेन डेवलप कर रहे हैं, एक ब्रेन मस्तिष्क को डेवलप कर रहे हैं। जबकि गांधी जी का कहना था कि ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था हो जो ऑल ओवर डेवलप हो, आपका मेंटली, आपका फिजिकली, आपका इमोशनली। तो यहाँ पर इन्होंने ये प्रूव किया देयर इज दिस एजुकेशन बेस्ड ऑन फॉरिजन कल्चर, देयर इज नो प्लेस। ये देखिए ये फॉरेन कल्चर पे वो है बेस्ड है, और नो प्लेस फॉर इंडियन कल्चर। तो यहाँ जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको ये वो नहीं करती, मतलब इसको कोई, जो हमारी यहाँ इंडियन जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन दी, यहाँ पर इम्प्लीमेंट की, जितनी भी यहाँ पर पॉलिसी की, उसमें हमारे इंडियन कल्चर को प्लेस नहीं दिया और फॉरेन कल्चर को प्लेस ज़्यादा दिया, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो ये इन्होंने कहा कि जब भारतीयों को शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है तो भारतीयों के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका मीडियम है ना, वो क्या है, आपको पढ़ाने का जो इंस्ट्रक्ट करने का है, जो भी आपके टीचर जो भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं छात्रों को, स्टूडेंट्स को, वो क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में। आपने जो करिकुलम बनाया इंग्लिश में, आपने जो भी चीजें की इंग्लिश में। तो जब यहाँ पर वो बच्चा भारत में भारतीय भाषाओं को जानने वाला है, इंग्लिश उसे नहीं आती है, उसके घर में हिंदी बोली जाती है, उसकी सोसाइटी में हिंदी बोली जाती है या संस्कृत बोली जाती है, तो उसे एकदम से उस पर इंग्लिश थोप देना, वो कहाँ तक वो है, तर्कपूर्ण है, या कहाँ तक क्या ना, इस बात के पीछे आप लॉजिक लगाइए। जब हम सारी चीजें हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में हम समझते हैं, अगर आप इंग्लिश में एकदम सारी चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। जो भारतीय बच्चे थे, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे, उनके समझ के बाहर थी, और हमारा जो इंडियन लिटरेचर था वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्होंने निगलेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए इंडियंस को प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इसीलिए बार बार ये डिमांड करी जा रही थी कि हमें भी अपनी एजुकेशन की व्यवस्था अपने अकॉर्डिंग, अपने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। इसी में आपका अभी जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा है, इसकी हमारे क्या कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इसमें ही ये हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो हमारे जितने भी इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, उनको लगा कि जब हम अपनी जो देश की कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करनी थी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे जो भारतीय एजुकेशनिस्ट हैं, इन्होंने कहा इंडियन कंट्रोल हमारी जो एजुकेशन है वो जो उस पे कंट्रोल है वो इंडियंस का होना चाहिए। इंडियन एजुकेशन शुड बी अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडियंस। कि जो हमारी भारतीय शिक्षा है वो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने इस विषय पे बात की और उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू एनी बेसेंट इंडियन एजुकेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, शेप्ड बाय इंडियंस, कैरीड ऑन बाय इंडियंस। यानी कि इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है मस्ट बी कंट्रोल किसके,
बाय इंडियन, इंडियंस के द्वारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो कंट्रोल करें, उनके नियंत्रण में हो, और शेप्ड बाय इंडियंस, तो जो शेप्ड है, जो उसको बनाए, जो भी पॉलिसी बनानी है, जिस भी तरह की एजुकेशन की को शेप देनी है, जो सोसाइटी की डिमांड होती है, शेप कैसे देंगे, जो हमारी सोसाइटी की नीड्स होंगी उसी तरह की हम एजुकेशन की का सिस्टम करेंगे, उसी तरह की एजुकेशन को शेप देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इंडियंस ही उसको शेप दें, जो भी पॉलिसीज बनाएं, जो भी उसमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर, इंडियन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कैरिड ऑन बाय इंडियंस, यानी कि जो ये एजुकेशन बनाई जा रही है, जो भी शिफ्ट बनाई जा रही है एजुकेशन की, जो भी एजुकेशन का सिस्टम बनाया जा रहा है, वो इंडियन के द्वारा ही उसको इम्प्लीमेंटेशन उस पर होना चाहिए। जो कैरिड करें वो इंडियंस ही उसको करें, इंडियंस ही उसको संचालित करें, ना कि ब्रिटिशर्स। क्योंकि इस टाइम में जो भी चीजें हो रही थी वो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी बाहर से ब्रिटिश गवर्नर्स आ रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को बेनिफिट दिलाने के अकॉर्डिंग दिलाने के लिए ही अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे थे। एजुकेशन की जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, किसी भी जो पॉलिसी आ रही थी वो किसी भी हालत में जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बेनिफिट दिलाने के लिए एजुकेशन के सिस्टम उन्होंने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर जब ये आंदोलन हुआ, जब ये नेशनल मूवमेंट हुआ एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर ये एनी बेसेंट ने कहा। नेक्स्ट है आइडियल्स ऑफ एजुकेशन। आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, जो आपके शिक्षा के आदर्श हैं, जो आइडियाज आदर्श होने चाहिए, वो भी आपके इंडियंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये इन्होंने कहा यहाँ पर भी फिर एनी बेसेंट ने अपने थॉट दिए, एनी बेसेंट ने अपना इस विषय में बात की है। उन्होंने कहा इंडियंस एजुकेशन शुड प्रेजेंट इंडियंस आइडियल्स of devotional knowledge and morality, and should include Indians religious sentiments। जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एनी बेसेंट ने कहा इंडियंस आइडियल्स, जो शिक्षा में आदर्श होने चाहिए, वो किसके होने चाहिए, आइडियल्स ऑफ डिवोशनल नॉलेज एंड मोरलिटी, एंड आपकी यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो कि इंडियंस के ही होने चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ की जो इंडियंस एजुकेशन का सिस्टम है उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ की भक्ति है, ज्ञान है, नॉलेज है ना, डिवोशनली, जो यहाँ पर इंडियंस अपनी एजुकेशन के लिए या अपनी कल्चर के लिए जो भी भक्ति भावना रखते हैं वो होनी चाहिए। जो भी यहाँ का ज्ञान है इंडियंस का वो यहाँ पर इसमें रखना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, और यहाँ की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो भी इसमें एडिड होनी चाहिए, उनका भी समावेश इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने एनी बेसेंट ने कहा, क्यों कहा, क्योंकि ये जो एजुकेशन इससे पहले चल रही थी, जो भी हमारी मेकाले का आज्ञा पत्र था जो कि 1935 था, उसके बाद आपका वो उससे पहले ही चल रहा था, वो वुड डिस्पैच आया था, उसके बाद में फिर आपकी ये आज्ञा पत्र आया, उसके बाद में 1902 की पॉलिसी आई, उसके बाद 1904 में आया जो कि लॉर्ड कर्जन ने दिया था। तो उस सब में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना ही बेनिफिट देख रहे थे, उसमें जो नॉलेज वो प्रोवाइड करा रहे थे ब्रिटिश कंपनी को, जिससे बेनिफिट्स हों, ब्रिटिशर्स को जो बेनिफिशियरी चीजें थी वही यहाँ पर ये बता रहे थे, और कोई मोरलिटी नहीं थी, किसी भी तरह का जो कहते हैं नैतिकता की शिक्षा नहीं दे रहे थे ये बच्चों में, स्टूडेंट्स में नैतिक और उनका जो चारित्रिक विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था इस एजुकेशन में इससे और रिलीजियस मतलब जो इंडियंस के कितना धार्मिक जो भावना है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स,
वो भी इसमें समावेश होना चाहिए। यहाँ पर ये इंडियन एजुकेशनिस्ट ने ये कहा, एनी बेसेंट ने ये कहा। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन इंडियन लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर ये किस पे फोकस कर रहे थे? ओनली और ओनली इंग्लिश पे। यहाँ पर इनका फोकस था इंग्लिश पे, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर ये फोकस कर रहे थे, जो इससे पहले की एजुकेशन थी वो इंग्लिश पे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा इंडियन जो इंडियन भाषाएं थी, इंडियन लैंग्वेजेस थी, उस पे फोकस होना चाहिए। यहाँ पर जो इंडियन एजुकेशनिस्ट थे इन्होंने कहा कि भारत जो मीडियम है वो आपकी लैंग्वेज का जो मीडियम है वो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्योंकि जो बच्चे थे वो इंग्लिश में पढ़ना उनके लिए ठीक है, पढ़ पा रहे थे, लेकिन वो उसका मीनिंग ढंग से नहीं समझ पाते थे, और सिर्फ एक रट के चीजों को देना, रट के एग्जामिनेशन देना, उसका किसी को मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, मीनिंग नहीं पता है। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश क्लर्क ये तैयार कर रहे थे, इंग्लिश में सिर्फ वो बोले, ऐसे इन्होंने इससे पहले व्यवस्था की थी। तो इंडियन जो इंडियन एजुकेशन थी इसमें इन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है किस पे? इंडियन लैंग्वेजेस पे, भारतीय संस्कृति पे, इंडियन लिटरेचर पर। तो नेक्स्ट है लव फॉर मदरलैंड। यहाँ देखिए, अब इसमें इन्होंने इस प्रिंसिपल को रखा कि लव फॉर मदरलैंड, देशभक्ति की भावना, अपनी कहते हैं ना, अब मदरलैंड को, मातृभाषा, मातृभूमि को प्यार करें, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। द कंटेम्पररी एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया शुड टीच patriotism which should inculcate feeling, ये feelings है, inculcate feelings of love and devotion for the motherland, for the motherland। यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो एजुकेशन है, एजुकेशन ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम हो जिसमें अपनी मातृभूमि से प्यार करे। जो स्टूडेंट है, जिसको हम शिक्षित कर रहे हैं, जिसको हम एजुकेटेड कर रहे हैं, वो उसके अंदर ऐसी सेंटीमेंट आए कि वो अपनी जो मदरलैंड है उसको लव करे, उसके लिए जो मदरलैंड है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था हो, उस टाइम में जो इंडियंस कह रहे थे ऐसी होनी चाहिए, जिसमें देशभक्ति की भावना हो, एक फीलिंग्स हो अपनी मदरलैंड के लिए, एक डिवोशन होना चाहिए अपनी मदरलैंड के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज इसमें बोला, जो आपका नेशनल एजुकेशन थी। नेक्स्ट है, ये क्या क्या होना चाहिए था इसमें? पेट्रोटिज्म, है ना, और ये जितनी भी हमारी ये एजुकेशन थी, इंडियन शुड बी, यस, ये वहाँ मदरलैंड के लिए ये डिवोशन होना चाहिए, डिवोशन फॉर द मदरलैंड। तो यहाँ पर ये होना चाहिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट है एंड ऑफ ब्रिटिश आइडियल्स, एंड ऑफ ब्रिटिश आइडियल्स। जो ब्रिटिशर्स के आदर्श थे उनका एंड होना चाहिए। ये इन्होंने बहुत फोकस किया इस चीज पे, इस पे बहुत एम्फेसिस किया कि जो ब्रिटिश आइडियल्स हैं उनको हमें खत्म करना है, उनको हमें समाप्त करना है एक तरीके से, और अपने इंडियंस आइडियल्स को यहाँ पे बच्चों में डालने हैं। इंडियंस आइडियल्स शुड बी प्रेजेंट in the education system of India in this regard। इसमें जो आपकी ये हैं, इन्होंने कहा कि प्रेजेंट जो आपकी एजुकेशन है इसमें आपके जो ब्रिटिश के जो आइडियाज थे उनको फिनिश करना है, और इंडियंस आइडियाज होने चाहिए इंडिया की एजुकेशन में।
इस उसमें रिगार्ड्स में क्या ये मिसेस एनी बेसेंट, जो कि श्रीमती एनी बेसेंट थी, इन्होंने कहा अ, इन्होंने कहा कि ब्रिटिश आइडियल हैज सेड ब्रिटिश आइडियल्स आर गुड फॉर ब्रिटेन। यानी कि जो ब्रिटिश आइडियल्स हैं, ब्रिटिश आइडियाज हैं, ब्रिटिश आदर्श जो हैं वो ब्रिटिश के लिए गुड होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन बट इट इज इंडियाज आइडियल्स दैट आर फॉर गुड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए तो इंडियंस आदर्श जो हैं, इंडियन आइडियल्स जो हैं वो ही अच्छे हैं, ना कि आपके ब्रिटिश आइडियल्स। तो यहाँ पर क्योंकि जो भी एजुकेशन थी, एजुकेशन का जो सिस्टम था उस टाइम ब्रिटिश आइडियल्स के आइडियल्स जो थे वो अपने यहाँ पर इंडियंस पर थोप रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि जो भी उनके आइडियल्स हैं उनके लिए अच्छे हो सकते हैं। इंडियंस की सिचुएशन अलग है, इंडियंस भारतीय जो हैं, भारतीयों की जो सिचुएशंस है, जो उनकी कल्चर्ड है, जो उनकी सोसाइटी है वो ब्रिटिशर्स से बहुत डिफर है। उनके जो आदर्श हैं, उनके जो आइडियल्स हैं वो उनके लिए ही सूट कर सकते हैं, इंडिया के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक इसमें इसी में नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करेक्टर। द एजुकेशन ऑफ दैट टाइम was unable to develop the national character of Indians। जो उस टाइम की जो एजुकेशन थी वो इंडियंस का उस टाइम की जो शिक्षा थी वो राष्ट्रीय जो नेशनल ये था, नेशनल करेक्टर था, इसको डेवलप करने में असमर्थ थी। वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर रही थी, वो अनेबल टू डेवलप, मतलब इस टाइप की एजुकेशन दी जा रही थी कि उनके जो चरित्र है उसकी निर्माण नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, जिस तरीके से होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो इंडियंस को लगा कि हमें ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि करेक्टर डेवलप हो, नेशनल करेक्टर डेवलप हो। तो इसी विषय में इन्होंने कहा है, एनी बेसेंट सेड stressed the need for national education and said that the developed national character and national education should develop national character। इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो नेशनल एजुकेशन है हमारी, उसका एम, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो नेशनल करेक्टर होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है दैट द डेवलप नेशनल करेक्टर एंड नेशनल एजुकेशन शुड डेवलप नेशनल करेक्टर। तो ये एनी बेसेंट के अकॉर्डिंग है, एनी बेसेंट ने बोला था। नेक्स्ट है इसमें एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न नॉलेज। अब यहाँ पर ये सभी को पता है कि इन्होंने कहा कि एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न नॉलेज। देखिए यहाँ सभी को पता था कि भाई अब एक कितना बहुत डेवलप चीज़ें हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, और एक जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, एक जो पूरी दुनिया है पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रही है इस टाइम। तो हमें बाकी जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर की जो लिटरेचर है, बाहर की जो टेक्नोलॉजी है, वो भी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी जो सोसाइटी है उनको पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एम्फेसिस किया, यहाँ पर फोकस किया, यहाँ पर बल दिया कि हाँ जो जितना भी बाहर का लिटरेचर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं, देखिए नॉलेज होना, हमें ज्ञान लेना कहीं से भी, वो अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी कल्चर को, उस नॉलेज को लेके भूल जाएं वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था
क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे अभी, तो ब्रिटिशर्स हम पर अपनी उसको थोप रहे थे। लेकिन किसी भी नॉलेज को लेना गलत बात नहीं है, किसी भी कल्चर की नॉलेज को हमें गेन करना अच्छी बात है, कि हमें दूसरों की कल्चर जो हमें आजकल जो टेक्नोलॉजी है उस सब को भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू लाला लाजपत रॉय, इन माई ओपिनियन, इन्होंने कहा, इन माई ओपिनियन इट वुड बी फूलिश एंड मेडनेस टू ट्राई टू discourage the study of European language, literature and science in India। यानी कि ये कह रहे हैं यहाँ पे फूलिश एंड मैडनेस, मतलब एक मूर्खता और पागलपन होगा कि हम जो यूरोपियन लैंग्वेज है, जो आपका लिटरेचर है, जो आपकी साइंस है, हम इसके जो ज्ञान विज्ञान को ना लें, हम इसको ये सोचें कि सिर्फ इंग्लिश है, सिर्फ ब्रिटिशर्स की है, सिर्फ बाहर का की लैंग्वेज है, यूरोपियन कंट्रीज की जो भी लैंग्वेज है, हम उसको इसलिए ना लें बिकॉज कि आई एम इंडियन। बट ऐसा नहीं है, हमें ये नॉलेज ज्ञान अपना बढ़ाना है, हमें नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए ये चीज़ें हमें सीखनी होंगी, हमें अपने बच्चों को देनी होंगी, हमें अपने बच्चों को हम अपनी एजुकेशन में इसको शामिल करना होगा। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पर इन्होंने वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा पर भी फोकस किया है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन थी, नेशनल एजुकेशन थी, इसमें ये वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया, एम्फेसिस किया, बल दिया कि द यूज ऑफ इंडिजीनियस product can be possible only when Indian industries are made dynamic by making proper arrangement for vocational education। vocational education, इन्होंने कहा कि जो भी हमारे देश की जो जितनी भी हमारे गुड्स हैं, जितनी भी हमारी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, वो तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं जब हम अपनी जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है, उनको हम डेवलप करें, उनको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्रॉपर डायनेमिक तरीके हम उनको बनाएं, जो हमारी व्यावसायिक शिक्षा। तो इसी विचार, इसी को ये जो थॉट आए, तो इसी में जितने भी नेशनल एजुकेशन के जो लीडर्स थे, उन्होंने एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा को, वोकेशनल एजुकेशन को रखा, है ना, और स्किल्स को डेवलप करने के लिए चीज़ें रखी। तो उन्होंने यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें रखी, एक स्किल्स डेवलप की प्रोग्राम्स भी रखे। तो ये आपकी आज एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन हो गई। इसके प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर पढ़ी। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे क्या क्या चीज़ें अरेंज यहाँ पर हो रही हैं, क्या इसमें इन्होंने फोकस किया है, किस किस चीज़ पे किया है। ये हमने इसमें इसके 8 पॉइंट्स आज हमने कवर किए, जिसमें आपका यहाँ पर जो 6 पॉइंट है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर, एम्फेसिस ऑन वेस्टर्न नॉलेज, एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। ये सारा आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।